बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ सैजुल करन बुखारी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ज़ेड बी केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसमें हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। टॉपिक नंबर 6.5 चैप्टर नंबर 6 हम सोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने मोलैरिटी को डिस्कस किया था। इसमें हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि हमारे पास वो क्या है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को प्रैक्टिकली जो है समझने की कोशिश करें। तो हमारे पास अगर एक सोल्यूशन है, अगर हमारे पास हिफाजत एक सोल्यूशन है 100 ग्राम सोल्यूशन है और इसको हम शुगर सोल्यूशन कह लेते हैं। इसमें फ़िलहाल अगर हम बात करें इसके अंदर जस्ट वाटर है 100 ग्राम, जस्ट फ़िलहाल इसके अंदर वाटर ऐड है, ठीक है। अब इसके अंदर वाटर ऐड है और यहाँ पे बात क्या हो रही है, नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ अ सोल्यूट। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हमने क्या करना है, शुगर ऐड करना स्टार्ट कर देनी है। यानी कि अगर हम इसके अंदर शुगर ऐड कर रहे हैं और हमने शुगर इसको में तब तक ऐड करते रहना है जब तक ये जो सोल्यूशन है हमारे पास ये सैचुरेटेड सोल्यूशन ना बन जाए, तब तक हमने ऐड करनी है जब तक ये हमारे पास जो सोल्यूशन है ये कौन सा सोल्यूशन ना बन जाए, सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारे पास एक बीकर है और उसके अंदर हमारे पास 100 ग्राम क्या है, हमारे पास H2O है, पानी है उसके अंदर, सिर्फ पानी। और अगर हमने उसके अंदर शुगर ऐड करनी है और हमने शुगर ऐड करना स्टार्ट कर दी उसके अंदर और हमने शुगर तब तक ऐड करते रहना है। और इसमें एक कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन क्या है, यानी कि जो उसका टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, पार्टिकुलर टेम्परेचर होगा। ना तो आपने इसको हीट करना है, ठीक है, और ना ही उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है। यानी कि जो रूम टेम्परेचर होता है नॉर्मली वही रहेगा इसमें। यानी कि एट पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास जो शुगर है वो हम ऐड करते रहेंगे और जितनी भी शुगर उसके अंदर ऐड होगी तब तक जब तक जो सोल्यूशन है वो हमारे पास सैचुरेटेड नहीं बन जाता। जब सैचुरेटेड बन जाएगा तब हमने शुगर ऐड फिर नहीं करनी, ठीक हो गया। और तब हम काउंटिंग कर लेंगे कि हमने जो शुगर ऐड की है वो हमने कितने ग्राम्स ऐड किए। तो जितने ग्राम हमने शुगर ऐड की होगी इस सोल्यूशन के अंदर, इसको सैचुरेटेड बनाने के लिए 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो जो जितनी शुगर जितने ग्राम्स वो सोल्यूट के ऐड हो गए, क्योंकि इसमें हमारे पास जो शुगर है वो सोल्यूट है, तो जितने भी ग्राम सोल्यूट के इसके अंदर ऐड हो गए उतने उस सॉल्वेंट के अंदर, तो इसको हम उसकी क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। अब अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें कि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं या किन फैक्टर्स के ऊपर जो है ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। इधर हमारे पास एक सबसे पहले प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें कि कौन सा प्रिंसिपल है, यहाँ पे हमारे पास एक प्रिंसिपल है लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। अब इस लाइक डिजोल्व लाइक के अंदर हमारे पास तीन आगे स्टेप्स दिए हुए हैं कि हमारे पास तीन स्टेप्स कौन से हैं कि अगर हमारे पास कह रहा है कि अगर पोलर सॉल्वेंट हो, पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है तो वो हमेशा किसके अंदर, पोलर हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर ही ऐड होगा। यानी कि पोलर कोई कंपाउंड है, पोलर कोई हमारे पास कंपाउंड है तो हमेशा किसके अंदर डिजोल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। जैसे कि हमारे पास कोई पोलर कंपाउंड है वो किसके अंदर हमेशा डिजोल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हमारे पास Na2CO3 है, CuSO4 है, ठीक है, ये हमेशा किसके अंदर ऐड होंगे, पोलर सॉल्वेंट के अंदर ऐड होंगे। और पोलर सॉल्वेंट में यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट गले हमारे वाटर है, वाटर क्या हमारे पास एक पोलर सॉल्वेंट है। और जो ये एग्जांपल्स मैंने ये दी हैं ये हमेशा किसके अंदर, ये जो कंपाउंड ये किसके अंदर हमेशा डिजोल्व होंगे, इस वाटर के अंदर डिजोल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। या अगर कोई और पोलर सॉल्वेंट है हमारे पास तो ये उसके अंदर भी डिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन ये कभी भी नॉन पोलर के अंदर जो है वो डिजोल्व नहीं होंगे। इस तरह जैसे हम बात करते हैं कि वो अब डिजोल्व कैसे हो जाएंगे, वो अब पता है कि जैसे भी ये किसी भी पोलर सॉल्वेंट के अंदर हम डालते हैं पोलर कंपाउंड को तो वो क्या हो जाता है, आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाती हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, तो उसमें हमारे पास जब भी हम उसके अंदर ऐड करेंगे तो उसमें दो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो जाती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है हमारे अंदर उसके अंदर डेवलप हो जाती है। ये बात पहले भी डिस्कस की थी पिछले चैप्टर में। अगर फोर्स ऑफ जो हमारे पास अट्रैक्शन है वो अगर ग्रेटर हो जाए,
फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तो तब क्या हो जाएगा, वो जो हमारे पास कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। और अगर हमारे पास जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी वो ग्रेटर हो जाए, ओवरकम कर ले या उससे इंक्रीज हो जाए, किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो क्या हो जाएगा, वो जो हमारे पास कंपाउंड है वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। तो ये हमारे पास इसका पहला स्टेप हो गया। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो वो कहता है कि जो हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, वो जो है नॉन पोलर सब्सटेंस आर नॉट सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि सिर्फ पोलर ही इसी के अंदर डिजोल्व हो सकता है, किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। जो नॉन पोलर हमारे पास कंपाउंड होंगे वो डिजोल्व नहीं होंगे, किसके अंदर, नॉन पोलर कंपाउंड नॉट डिजोल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि सिर्फ जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं या नॉन पोलर हमारे पास हैं वो किसके अंदर डिजोल्व भी नहीं होंगे, किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं ईथर या बेंजीन की या पेट्रोल की हम बात कर लेते हैं, तो ये हमारे H2O के अंदर डिजोल्व नहीं होते। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ईथर, बेंजीन, ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड्स है। पेट्रोल की बात कर लेते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड्स है। और ये नॉन पोलर कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिजोल्व नहीं होते। जैसे कि हम पेट्रोल है पानी के अंदर डालें तो वो मिक्सअप नहीं होता, बेंजीन है वो भी मिक्सअप नहीं होगी, और ईथर भी नहीं होगी। अब हमारे पास जो तीसरा इसका पॉइंट है वो क्या है कि जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो ऑलवेज डिजोल्व किसके अंदर होते हैं, डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, यानी कि जो हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड आखिर में फिर डिजोल्व किसके अंदर होंगे, तो जारी बात है कि अगर पोलर के अंदर डिजोल्व हो रहे हैं तो जो नॉन पोलर होंगे वो किसके अंदर डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर ही डिजोल्व होंगे। तो इसके अगर हम एग्जांपल की हमें बात करें, जैसे कि हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एग्जांपल में हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो ये किसके अंदर डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा। इसी तरह नेफ्थलीन है हमारे पास, वो भी बुक में बाकी भी एग्जांपल्स इसकी दी हुई हैं। इसी तरह ये तो हमारे पास इसका पहला प्रिंसिपल हो गया, यानी कि फैक्टर हो गया कि हमारे पास ये था कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, ठीक है, कि पोलर कंपाउंड हमेशा पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा, नॉन पोलर कंपाउंड जो है पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। थर्ड क्या था कि नॉन पोलर कंपाउंड किसके अंदर डिजोल्व होगा, ऑलवेज नॉन पोलर के अंदर ही डिजोल्व होगा। उसके बाद हमारे पास जो इसका दूसरा वो हमारे पास फैक्टर है कि वो कौन सा इस पर असरअंदाज होता है, वो है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, कि ये भी इसके क्या करती है, इसको इफेक्ट करती है। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या करती है, इसको इफेक्ट करती है। जैसे कि मैंने अभी बात की सोल्यूट, और जब सोल्वेंट को हम ऐड करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों क्रिएट हो जाती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी रिपल्शन से तो सोल्यूट जो है डिजोल्व हो जाएगा, और अगर कम होगी तो वो जो है डिजोल्व नहीं होगा। तो इसके भी आगे 3 स्टेप्स हैं मेरे, यानी कि इसमें क्या होता है कि जब भी हम सोल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, जो सोल्यूट क्या होता है, आइंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है सोल्यूट, ठीक है, आइंस में डिसोसिएट हो जाता है। उसके बाद जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो भी क्या हो जाता है, आइंस में डिसोसिएट्स हो जाता है। और फिर क्या होता है, जैसे आयंस में डिसोसिएट्स हो जाएंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट, फिर क्या करेंगे, आपस में उनके इंटरेक्शन होगी, आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, और अटैच होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, आपस में वो डिजोल्व हो जाएंगे। अटैच होने की वजह से जो हमारे पास सोल्यूट है वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से जो उनकी अटैचमेंट होगी, उस अटैचमेंट की वजह से जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है उनकी इंटरेक्शन हो जाएगी। इंटरेक्शन की वजह से जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है सोडियम क्लोराइड की पानी के अंदर, ठीक है, जैसे NaCl है। अब यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ये अरेंजमेंट दी हुई है सोडियम क्लोराइड के इस तरह, तो जाहिर बात है अब ये हमारे पास एक ज्योमेट्री और एक सीक्वेंस के साथ यहाँ पे अरेंज्ड है सोडियम क्लोराइड के जो हमारे पास एटम्स है। अब इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके दरमियान भी, इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और इसी तरह हमारे इसके दरमियान भी है, इसके दरमियान भी, इधर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सारी। अब जो वो कह रहा है कि जो हमारे पास वाटर के भी पोल्स हैं, सारी बात है यहाँ वाटर के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, H2 हो गए, क्योंकि H2 तो हमारे पास सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे फर्ज कर ले कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, और ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के पोल्स दो। सारी बात, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जरी बात है
जो हमारे पास वाटर का जो पॉजिटिव पोल होगा, सॉल्वेंट का पॉजिटिव पोल होगा, अगर वो आ जाए सोडियम के या सोल्यूट के नेगेटिव पोल के सामने, तो इनमें क्या हो जाएगी, इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे एक दूसरा पोल है हमारे पास, ये वाटर का और ये हाइड्रोजन का, ये इधर हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ये देख सकते, इसके सामने आ गया, ठीक है। तो इसके दरमियान भी क्या हो जाएगी, इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगी, यानी कि सोल्यूट हमारे पास सॉल्वेंट के पॉजिटिव पोल सोल्यूट के नेगेटिव पोल के सामने आ जाएगा, तो उसमें इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगी। जैसे कि यहाँ इसका H पॉजिटिव और इसका Cl नेगेटिव, और इसका यहाँ पे अगर बात करें ऑक्सीजन, ठीक है, नेगेटिव और Na पॉजिटिव। सो इस वजह से इनके क्या हो जाएगी, और अगर हम बात करें कि आप डिसॉल्व कैसे होंगे, अगर ये वाली जो हमारे पास फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है जो डेवलप हुई है पोल्स की वजह से, अगर ये इस फोर्स से ग्रेटर हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, जो सोल्यूट है वो सोल्यूट के अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। इसी तरह जो ये वाली यहाँ पे भी फोर्स है, अगर ये हमारे पास जो ये वाली इंट्रैक्शन थी आपस में इनकी, इससे ग्रेटर हो जाएगी, तब इस वजह से क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा हमारे पास इसका वो था, वो क्या है हमारे पास, टेम्परेचर, ठीक है। वो तो हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पहले भी पढ़ा कि वो हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाते हैं, वैसे वैसे जो सोलबिलिटी है वो भी क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। लेकिन ये हमारे पास कोई एक फैक्ट नहीं है, या एक हमारे पास ओरिजिनल नहीं है, कि एक हकीकत नहीं है कि वाकई अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो सोलबिलिटी इंक्रीज़ ही होगी। लेकिन कुछ सूरतों में वो हमारे पास डिफरेंट केसेस भी हैं, कि अगर हम उसमें कुछ साल्ट इंक्रीज़ करते हैं तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो इंक्रीज सोलबिलिटी होगी या नहीं होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सोलबिलिटी की डेफिनेशन और उसके अलावा एक प्रिंसिपल डिज़ोल्व लाइक डिज़ोल्व, और उसके आगे पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट कंपाउंड्स, और उसके अलावा फिर हमने उसके जो 2 फैक्टर्स थे, जैसे कि हमारे पास था सोल्यूट सोल्वेंट इंटरेक्शन और टेम्परेचर, उसका हमने डिस्कस किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।